हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है क्लास 10 के सिलेबस से एक पोम जिसका नाम है द बॉल पोम। ठीक है, द बॉल पोम लिखी है जॉन बेरीमैन ने और इस पोएम की जो थीम है वो ये है कि मनी इज एक्सटर्नल और हमारी जो मेमोरीज हैं और ये सब है क्या होती हैं, हम चीजें लूज कर देते हैं। मेमोरीज हमारे साथ हमेशा रहती हैं, लेकिन जो चीज चली गई वो चली गई। उसके दुख के लिए हम ज्यादा टाइम तक नहीं रुक सकते और लाइफ चलती रहती है। बेसिकली पोएम में क्या होता है, इस पोएम में एक लड़का है जो खेल रहा होता है और खेलते खेलते उसकी जो बॉल है यानी गेंद, उसकी जो बॉल है वो पानी में गिर जाती है। पोइट वहीं खड़ा होता है, वो देख रहा होता है उसके बॉल को जाते हुए पानी की तरफ, लेकिन वो उसे रोकता नहीं है और ना ही उस बच्चे को जाके कंसोल करता है, क्योंकि उसे लगता है कि एक टाइम आ चुका है जब बच्चे को ये समझना चाहिए कि लाइफ में जो चीजें हैं वो जाएंगी, हम अपने डियर वंस को भी खोएंगे, अपनी फेवरेट चीजों को भी खोएंगे और हमें इस लॉस को बर्दाश्त करना सीखना होगा। लाइफ चलती रहती है, हमारी लाइफ में कितनी मुसीबत आ जाए, हम कितना भी अपने प्यारी से प्यारी चीज या इंसान को खो दे, हम नहीं रुक सकते, हमारी लाइफ चलती रहती है। और यही पोइट चाहते हैं इस पोम में कि वो जो लड़का है, वो बॉल जो उसको बहुत पसंद है उसके सामने पानी में चली गई, पर वो चाहते हैं कि अब वो बड़ा हो रहा है, वो रियलिटी को एक्सेप्ट करे लाइफ की और मटेरियलिस्टिक लाइफ के बारे में समझे कि लाइफ क्या है ना, कि मटेरियलिस्टिक चीजें जो है वो लॉन्ग लास्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये बेसिकली इस पोम की थीम है। अगर हम बात करें थीम की, तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज पीपल वी लव एंड आर मटेरियल पोजेशंस विल नॉट बी विद अस फॉरएवर। यानी जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, जो भी चीजों से जिनसे हम प्यार करते हैं, वो हमारे साथ हमेशा नहीं रहती। वन हैज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस एंड लर्न टू कॉप अप विद द लॉस। एक इंसान को लॉस के नेचर को समझना होगा कि अगर हम हमारा कुछ गुम हो रहा है, कुछ खो रहा है, तो हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उस दुख से भी निकलना पड़ेगा, चाहे वो हमारे नियर एंड डियर वंस है। होता है ना, जैसे अगर हम अपने लाइफ से एग्जांपल लेके, हमारे कोई बहुत क्लोज वन एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो हम उस चीज को बहुत ज्यादा टाइम तक डिप्रेस रहते हैं। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लाइफ गोज ऑन। ये लाइफ जो है एक सबको मरना है एक दिन और ये एक प्रोसेस है। और जब हम इसको समझ जाएंगे तो हम इजीली उससे कॉप अप कर पाएंगे और हमें उसे कॉप अप करना सीखना भी पड़ेगा, बिकॉज किसी के जाने के बाद हम रुक के नहीं बैठ सकते, हमारी लाइफ चलती रहती है। The child has to learn that loss is part of everyday life and still life goes on. ठीक है, अब पोइट क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो वो बच्चा है वो सीखे कि लॉस जो है हमारी डेली रूटीन का, हमारी एवरीडे लाइफ का पार्ट है और लाइफ चलती रहती है। राइट, रोज हम कुछ ना कुछ होते हैं। बहुत बार होता है हमारी हमारे फ्रेंड्स से लड़ाई हो जाती है, हमारी हमारे सिबलिंग्स से लड़ाई हो जाती है, हम अपसेट हो जाते हैं, या हमारी कोई बहुत प्यारी चीज टूट जाती है, गुम हो जाती है, एंड वी सिट ओवर दैट, हम उसके लिए रोते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। पर ये नहीं करना चाहिए। यही पोइट इस पोम में देना चाहता है मैसेज कि हमें उस लॉस से कॉप अप करना चाहिए। ठीक है, हमें बुरा लगा, हम थोड़े टाइम सैड हो सकते हैं, अपसेट हो सकते हैं, बट वी कैन नॉट सिट फॉर टू लॉन्ग। हम बहुत देर तक उस चीज को लेकर नहीं बैठ सकते, हमें मूव ऑन करना होगा और हमें ये समझना होगा कि लाइफ गोज ऑन। कोई अगर चाहे हमारी कितनी प्यारी चीज हो, चाहे कितना ही प्यारा इंसान हो, हमारी लाइफ से चला गया तो भी हमारी लाइफ चलती रहेगी। जो पोइट है वहां पर खड़े होके उस बच्चे को देख रहा होता है और उसके रिएक्शंस को जानना चाहता है। फर्दर वो बताता है कि जब वो बॉल गुम हुई तो वो सामने ही खड़ा था, उसने उस बॉल को देखा हैप्पीली बाउंस करते हुए। यानी बॉल को तो मतलब बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि बॉल अपनी जो बाउंसिंग करते हुए जा रही थी नॉर्मली, और बॉल बाउंस करते करते पानी के अंदर गिर गई, तो बॉल को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज वो ह्यूमन बीइंग नहीं है कि उसके जाने से सामने वाले को क्या फील होगा। बट वो बच्चा उसको जाते हुए देख रहा है और सैड फील कर रहा है। राइट नाउ फर्दर द पोइट सेज कि जब वो बॉल पानी में चली गई तो वो बच्चा जो है वो बिल्कुल सैड था, और उस नाउ ही फर्दर सेज कि मैं उसके इमोशंस को मैं उसको तसल्ली नहीं देना चाहता, कोई सांत्वना नहीं देना चाहता, बिकॉज मैं चाहता हूं कि वो अपना जो लॉस है उससे खुद कॉप अप करना सीखे, वो समझे कि उसने क्या लूज किया है। राइट, बिकॉज अगर देन वो फर्दर कहता है कि उस बॉय को कंसोल करने का भी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज मैं उसे कंसोल कर भी लूंगा कि दुनिया में बहुत सारी बॉल है, कोई नहीं, एक बॉल खो भी गई तो, लेकिन उसे उस चीज से कोई असर नहीं होगा, बिकॉज जो फीलिंग्स, जो इमोशंस उसके शायद उस बॉल के साथ अटैच थे,
वो दोबारा किसी और बॉल के साथ नहीं होंगे। उससे जुड़ी हुई जो मेमोरीज है, हो सकता है उसने अपने फ्रेंड्स के साथ उस बॉल के साथ खेला हो, वो मेमोरीज हो, उसे किसी ने गिफ्ट की हो, वो मेमोरीज हो। तो जो उस बॉल से जुड़ी हुई मेमोरीज है उसकी, वो दोबारा किसी और बॉल के साथ तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो पर्टिकुलरली उस बॉल के साथ ही है, राइट। तो बेसिकली वो कहता है कि मैं उसे कंसोल भी करूंगा तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज दुनिया में कितनी भी बॉल्स हो, लेकिन वो जो उसकी फीलिंग है उस पर्टिकुलर बॉल के लिए वो सेम रहेंगी, और उससे जुड़ी मेमोरीज जो है वो उससे जुड़ी मेमोरीज ही रहेंगी, राइट। सो बेसिकली अगर आप समराइज वे में इस स्टेंजा को देखना चाहते हैं तो मैं इंग्लिश में रिपीट कर देती हूँ। द पोएट इज लुकिंग एट द बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल. द पोएट wants to know about the boy and his reaction after losing his ball. The poet himself saw the ball bouncing happily down the street and falling into water. यही किया हमने कि वो वहां पर उसको देख रहा है और हैप्पीली उसकी बॉल पानी में बाउंस करते हुए गई, ये भी देखा उसने. Now the poet says that there is no point to tell the boy that there are other balls in the world because he would never be able to get the same ball and the memories associated with it. Now he says कि कोई भी पॉइंट नहीं है उस बच्चे को बोलने का, उस लड़के को बोलने का कि दुनिया में बहुत सारी बॉल्स है, तुम अपसेट मत हो, बिकॉज वो जो सेम बॉल है वो उसको दोबारा नहीं मिलेगी, और उससे जो जुड़ी हुई मेमोरीज है वो उसी से जुड़ी हुई रहेंगी, राइट। अब करते हैं स्टेंजा 2. स्टेंजा 2 में जो पोइट है वो डिस्क्राइब कर रहा है कंडीशन उस बच्चे की, उस लड़के की, कि वो वहां पर खड़ा है स्टैचू बन के, कांप रहा है और डायरेक्टली उसी बिल्कुल तब से उसी डायरेक्शन में देख रहा है जिस डायरेक्शन में उसकी बॉल जा रही है, और वो बिल्कुल स्टैचू बन के खड़ा हुआ है, राइट। और उसकी जो बॉल जा रही है, उसकी जो बॉल है वो किसका सिंबल है, उसके यंग डेज का है, कि जब वो छोटा था वो उससे खेलता था और उसकी सारी बचपन की यादें वो जो है वो हम कहते हैं ना प्लेबैक में चल रही है, वो चल रही है और वो उस बॉल को जाते हुए देख रहा है, बहुत ही सैड है, बहुत ही अपसेट है अपने लॉस के लिए. एंड फर्दर पोइट कहता है कि मैं उसे इंटरप्ट भी नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि वो जो सैड फील कर रहा है वो करे, एंड फर्दर जो उसके मन की फीलिंग्स है वो लॉस को एक्सेप्ट करना सीखे, वो सीखे कॉप अप करना लॉस से, ठीक है. और वो कहते हैं कि मैं उसे ये भी नहीं बोलूंगा कि जो दूसरी बॉल है वो 10 सेंट्स की आ जाएगी मार्केट से, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बॉल जो है क्या थी, वो बॉल उसके बचपन की निशानी थी, उस बॉल से वो खेला है चाइल्डहुड में, उससे मेमोरीज जुड़ी हुई हैं उसकी, राइट. तो वो कहता है कि जो 10 सेंट्स है, नई बॉल है, वो सब उस मेमोरी को नहीं रिप्लेस कर सकते, चाहे मैं उस लड़के को कितना भी कंसोल कर लूं, उसे इस लॉस से खुद ही कॉप अप करना सीखना होगा. तो पोइट उसको कुछ नहीं कहते, बस उसको दूर से ऑब्जर्व करते हैं, right? So now let's see the description. In these lines, the poet describes the condition of boy after losing his ball. In line में वो बच्चे की कंडीशन बता रहे हैं बॉल को लूज करने के बाद क्या है. The boy feels very sad due to his loss. वो जो है बहुत ज्यादा उदास फील कर रहा है अपनी बॉल के लॉस के लिए. He is standing like a statue. वो स्टैचू की तरह खड़ा है, shivering कांप रहा है, and staring down the ball which symbolizes his young days. और बॉल की तरफ घूर के देख रहा है जो सिंबलाइज करती है उसके यंग डेज को, बचपन के दिनों को. He is filled with sorrow. वो दुख से भरा हुआ है, and just keep standing. और उसी डायरेक्शन में खड़ा है जिस डायरेक्शन में उसकी बॉल जा रही है. Further the poet says, इसके बाद पोइट कहता है that he would not interfere in the boy's thought as he feels that through this experience the boy will learn the meaning of loss. पोइट कहता है कि मैं उसके थॉट्स में इंटरफेयर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस एक्सपीरियंस के बाद, ये जो लॉस का एक्सपीरियंस है, इसके बाद वो जो है मीनिंग ऑफ लॉस उसको समझ आ जाएगा कि लूज किसी भी चीज को खोना क्या होता है. द पोएट सेज दैट इट इज नॉट वर्थ टू टेल द बॉय दैट अनदर बॉल कैन बी बॉट ओनली फॉर ओनली अ डाइम, राइट. और वो कहता है कि इस बात का कोई भी पॉइंट नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है उसे बोलने का कि वो एक और बॉल 10 सेंट्स में ले सकता है. डाइम का मतलब 10 सेंट्स, बिकॉज ही वॉज वेरी अटैच टू हिज लास्ट बॉल. वो अपनी जो लास्ट बॉल है, जो बॉल अभी अभी उसने खोई है, उससे बहुत ज्यादा अटैच था, विच वॉज विद हिम फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड, जो उसके साथ उसके बहुत ज्यादा जब वो छोटा था तब से थी, राइट. तो उस बॉल की जगह कोई दूसरी बॉल नहीं ले सकती, तो उसे कंसोल करने का भी कोई फायदा नहीं है, उसे एक्सपीरियंस ही करने देते हैं कि लॉस क्या होता है. नाउ द पोएट से द बॉय विल कीप लूजिंग थिंग्स एंड वुड बाय अनदर वन टू रिप्लेस द लॉस्ट थिंग. जो बॉय है वो चीजों को खोता रहेगा और उन्हें रिप्लेस करने के लिए कोई और दूसरी चीज लेता रहेगा, राइट. बट ही वुड नेवर बी एबल टू बाय बैक दैट लॉस्ट थिंग. लेकिन वो कभी भी दोबारा उस चीज को नहीं खरीद पाएगा जो उसने खो दी है.
एंड मेमोरीज एसोसिएटेड विद इट, और उसके साथ जो यादें जुड़ी हुई हैं उन्हें भी वो नहीं खरीद सकता। मनी इज एक्सटर्नल एज इट कैन नॉट बाय मेमोरीज। जो मनी है वो क्या है, पैसा है, वो एक्सटर्नल है बिकॉज वो मेमोरीज को नहीं खरीद सकता, वो आपकी यादों को नहीं खरीद सकता। नॉर इट कैन रिप्लेस लॉस्ट थिंग्स, और ना ही वो लॉस्ट थिंग्स को रिप्लेस कर सकता है। थिंग्स तो चलो हम फिर भी सोचते हैं कि बेटर मॉडल ले लेंगे या इसको लेकर सेम कॉपी ले लेंगे, बट कैन इट बी डन विद ह्यूमन? नो, राइट। तो बेसिकली पॉइंट ये भी कहना चाहते हैं कि अगर हम किसी नियर या डियर वन को लूज कर देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं, हमारे एक्सपायर हो जाते हैं, कोई रीजन होता है, हमारे फ्रेंड्स हमसे अलग हो जाते हैं, तो हम उन मेमोरीज को दोबारा नहीं क्रिएट कर सकते, हम उन मेमोरीज को खरीद नहीं सकते। कोई भी पैसा उन मेमोरीज को रिप्लेस नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता, राइट। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर पॉइंट है जो ये कह रहा है कि मनी जो है वो आपको हैप्पीनेस दे तो सकती है बट दैट विल नॉट बी रियल हैप्पीनेस। और सबसे बड़ी चीज, मनी जो है आपकी जो चीज खो चुकी है उसे वापस नहीं ला सकती और ना ही उससे जुड़ी मेमोरीज को खरीद सकती है। नाउ स्टेंजा 4 में जो पोइट है वो ये कहता है कि जो लड़का है इसने बॉल को खोने से क्या सीखा है, लॉस का मीनिंग सीखा है कि खोना क्या होता है और उससे किस तरह से खड़े होना है। और पोइट कहता है कि उस बच्चे को पता है कि हर इंसान अपनी लाइफ में चीजें खोता है और खड़ा होता है खोने के बाद वापस कम बैक, तो उसे भी सेम अपनी चीजों को खोकर कम बैक करना सीखना ही होगा लाइफ में। और उसने अपनी लाइफ में कम बैक करना सीखा है इस बॉल के खोने के एक्सपीरियंस के बाद, राइट। एंड ही सेज दैट कि अब वो जो बच्चा है, वो जो लड़का है, उसे एक्चुअली में जो ट्रू मीनिंग है और नेचर है लॉस का समझ आ गया होगा कि लॉस जो है एवर गोइंग नहीं होता है। we lose things and still we come back and life goes on. So he says that the poet says that from the loss of the ball the boy is learning the meaning of loss. बॉल के खोने से वो क्या सीख रहा है, खोने का मतलब सीख रहा है। he is also learning how to stand up from the loss, और वो ये भी सीख रहा है कि किस तरह से लॉस से खड़े होना है, कॉप अप होना है, बाहर आना है। the poet says that knowing that every man has to stand up after the losses. पोइट कहता है कि उस बच्चे को पता है कि हर इंसान को अपने लॉसेस से बाहर आना ही पड़ता है। द बॉय टू विल लर्न हाउ टू स्टैंड अप एंड लीव द लॉसेस बिहाइंड। वो लड़का भी सीख लेगा कि किस तरह से अपने लॉसेस से बाहर आना है, उनको पीछे छोड़कर, और किस तरह से स्टैंड अप होना है। He would have understand the true meaning and nature of loss. और अब इस लॉस के बाद वो जो लॉस का ट्रू नेचर है, ट्रू मीनिंग है, समझ चुका होगा, राइट। सो बेसिकली द पोएट सेज कि जो लॉस है वो क्या होता है, लॉस एक फेज है, वो होगा और उसके बाद लाइफ गोज ऑन। आपकी मेमोरीज हैं, आप उन्हें नहीं खरीद सकते, चीजों से, लोगों से जुड़ी हुई। एंड मनी इज एक्सटर्नल, उससे आप अपनी मेमोरीज को नहीं खरीद सकते। लेकिन और आप कितनी भी चीजें ले लो, आपकी जो चीज आपने खोई है, नथिंग कैन रिप्लेस दैट, बट यू शुड हैव द कैपेबिलिटी, राइट। सो बेसिकली वो ऑप्टिमिज्म का मैसेज दे रहे हैं कि वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव इन लाइफ एंड वी शुड नेवर लूज होप एंड वी शुड ऑलवेज बिलीव दैट लाइफ गोज ऑन। तो अब हम बात करेंगे पोएम के पोइटिक डिवाइसेस की। तो पोएम के जो पोइटिक डिवाइसेस हैं वो सबसे पहला है रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या होता है, वर्ड्स या फ्रेजेस का रेपिटेशन होना सेम लाइन में, यानी दोहराया जाना, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेंजा 1 में है व्हाट और व्हाट वर्ड का रेपिटेशन, और स्टेंजा 3 में बॉल्स एंड बॉल्स वर्ड का रेपिटेशन है। तो ये है पोइटिक डिवाइस रेपिटेशन। नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन कॉन्सोनेंट साउंड्स का सेम लाइन में, राइट। व्हाट स्टेंजा 1 में, बॉल्स स्टेंजा 3 में, ये रेपिटेशन और एलिट्रेशन दोनों है। बाइज अ बॉल बैक, अब ये रेपिटेशन हो रहा है, ब साउंड का सेम लाइन में, ये कॉन्सोनेंट साउंड है स्टेंजा 3 में, राइट। फिगर ऑफ स्पीच और पोइटिक डिवाइसेस को डिटेल में करने के लिए मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप उसको देखकर पोइटिक डिवाइसेस को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप पोइटिक डिवाइसेस डिटेल में करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट पोइटिक डिवाइसेस मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, जब भी आप दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं लेकिन कंपैरिजन वर्ड यूज नहीं करते, लाइक एज होता है, जैसे कि लाइक और एज को यूज नहीं करते, राइट। जहां पर लाइक और एज यूज होता है वो सिमिली होती है, जहां पर नहीं होता फिर भी कंपैरिजन होता है तो मेटाफर होता है। सबसे पहला, अब इसमें जो मेटाफर है वो है लॉस्ट बॉल। लॉस्ट बॉल जो है मेटाफर है बॉय के चाइल्डहुड का, कि जिस तरह से वो बॉल चली गई है ना, बॉल को चाइल्डहुड की तरह कंपेयर किया गया है,
तो जो जिस तरह से वो बॉल गुम हो चुकी है उसी तरह से उस बच्चे का जो चाइल्डहुड है वो भी गुम हो गया है. ही हैज लर्न द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, उसे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में समझ आ गया इस लॉस के बाद. एंड ही हैज एक्सपीरियंस द लॉस, उसने लॉस को एक्सपीरियंस किया और सीख लिया हाउ टू कॉप अप विद द लॉस. राइट, तो उसका चाइल्डहुड चला गया और वो बड़ा हो गया बिकॉज ही हैज लर्न द वर्ल्डली नेचर, जो वर्ल्ड का नेचर है उसे वो समझ आ गया. तो ये पोइटिक डिवाइस है मेटाफर. नाउ वी विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ दिस पोम. एंड इसी में से क्वेश्चंस आएंगे आपको. हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हो पर वन एंड द सेम आंसर्स ही रहते हैं और वन एंड द सेम मीनिंग ही होता है क्वेश्चन का. First, why does the poet say I would not intrude on him? Why doesn't he offer him to buy another ball? Poet क्यों कहता है कि वो interfere नहीं करेगा? Because he want the boy to experience the loss and cope up with the loss. वो चाहता था कि वो जो child है, वो जो boy है, वो सीखे लॉस का मीनिंग और उससे कॉप अप करना सीखे. और इसीलिए उसने उसको अनदर बॉल ऑफर नहीं की. बिकॉज ही सेज कि जो मेमोरीज उसकी उस बॉल के साथ अटैच्ड है, चाइल्डहुड मेमोरीज, वो कितनी भी और बॉल ले ले उसके साथ वो सेम फीलिंग या अटैचमेंट नहीं हो सकती. सो ही शुड एक्सपीरियंस द लॉस एंड शुड लर्न हाउ टू स्टैंड अप फ्रॉम द लॉस. What does the world of possessions mean? World of possession means materialistic world. आज की टाइम पे जो लोग हैं वो materialistic हो चुके हैं. They believe in possessions. वो ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं. They believe in show off and all. So the poet says world of possession means materialistic world in which people are only bothered about collecting possessions and keeping them. What does poet want to convey in the ball poem? The poet want to convey that everyone should know how to everyone should experience the loss and they should learn from that loss that how to take responsibilities, how to take care of their things. And further he says that everyone should experience the loss and should learn from it and should gather the courage and stand up from the फेलियर और द लॉस एंड द लाइफ स्टिल गोज ऑन. जो लाइफ है वो चलती रहती है. किसी को, हम सबको हार एक्सपीरियंस करनी चाहिए. हार को एक्सपीरियंस करने के बाद उससे सीखना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कैसे चीजों को संभाल के रखना है और कैसे हार से खड़े होकर दोबारा अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना है. Why was the boy upset on losing his ball? Because he was very attached to his ball and this ball was his symbol of his young days, है ना. The ball was related to his young days. It was with him from his very young days. उसके बहुत young days से थी उसके साथ. उसकी बहुत सारी memories associated थी, related थी इस ball के साथ. और फर्दर पोइट कहता है कि जैसे जैसे वो बॉल के साथ साथ जो बॉय है उसने अपना चाइल्डहुड भी खो दिया. बिकॉज ही लर्न हाउ टू एक्सपीरियंस, उसने सीख लिया लॉस कैसे होता है और लॉस से कम अप स्टैंड अप कैसे करते हैं. तो बॉल लेने के बाद वो इसीलिए अपसेट था बिकॉज ही वाजंट, वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था और उसको बहुत पसंद थी बॉल और उसके सामने से जा रही थी. Money is external. What does the poet mean by this expression? Now the poet says that money cannot buy happiness. Money is a materialistic thing, right? Money cannot buy memories. And he says कि money is necessary in our lives but it should not be our priority. और मनी से हम खुशियां नहीं खरीद सकते, मेमोरीज नहीं खरीद सकते. हम अपने किसी डियर नियर वन को खो देते हैं, कोई प्यारी चीज खो देते हैं तो मनी से उसको वापस नहीं पा सकते. जिस तरह से इस पोएम में उस बॉय ने बॉल को लूज किया. right? So that's why the poet says money is external. It cannot buy memories, it cannot buy emotions and it cannot buy love, right? So basically यही था इस पोएम का जो समराइजेशन है. स्टेंजा वाइज समरी थी, पोएटिक डिवाइसेस थे और इस पोम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अगर आप इस वीडियो को अच्छे से कर लेंगे तो आई एश्योर यू कि इस पोम से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके कहीं भी मार्क्स लूज नहीं होंगे. बाकी सारे पोम और चैप्टर ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं. अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और उन वीडियोस को देखिए. कुछ और टॉपिक है आप चाहते हैं मैं कवर अप करवाऊं, ऑलरेडी ग्रामर टॉपिक्स मैंने अपलोड कर दिए. स्टिल आपको लगता है कि कोई रिक्वायरमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. हैव अ नाइस डे.